इस कॉलेज में कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको भी शॉक कर सकता है और YouTube कम्युनिटी में आपको YouTube पे ये चीज इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है और 90% लोगों को ये चीज नहीं पता है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसका वो जे मेंस के अलावा भी इसमें कुछ बाकी ऑप्शंस भी हैं, यूसीईटी और बोर्ड। अब बच्चे शॉक हो गए होंगे सर ये बोर्ड के बेसिस पे ट्रिपल आईटी दिल्ली कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बट ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये टोटल 100% स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। ये बहुत बड़ी चीज है कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका 100% स्टूडेंट या तो हायर स्टडी में या तो प्लेसमेंट में जा रहा है। अगर एससी कैटेगरी में आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, 5 लाख तक आपकी रैंक है, आपने दिल्ली से 12th कर रखा है, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑन योर रैंक टू गेट सीएस रिलेटेड ब्रांच फॉर गेटिंग 100% प्लेसमेंट। सर इतना पैसा दे रहे हैं तो कुछ फैसिलिटीज तो मिलना चाहिए। फैसिलिटीज में जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है वो सारी आपको मिलती है। मेडिकल फैकल्टी 24/7 कैंटीन मिलती है, प्लेइंग फील्ड है, जिम्नेजियम है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, उसके बाद फिर स्क्वाश स्पोर्ट है, आउटडोर टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल कोर्ट है, उसके बाद इंडोर स्विमिंग पूल है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये ट्रिपल आईटी आपकी रिसर्च और इनोवेशन के लिए बहुत ही ग्रैंड कॉलेज माना जाता है इंडिया में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे अभी पिछले कई वीडियो से 2 वीडियो डीटीयू और एनएसयूटी का देखा होगा, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ट्रिपल आईटी दिल्ली को आज हम लेके आए हैं। हमने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जैक दिल्ली के सारे कॉलेज का ऑनेस्ट रिव्यू मैं करके आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको दूंगा, और जैसा रिव्यू मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली का आपको देने वाला हूं वैसा रिव्यू आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन, बोले तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इवन कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो सिर्फ बहुत ही अच्छे से वहां की वेबसाइट को पढ़ने के बारे में पता चलता है, सब कुछ खंगाल के वहां से निकाल के आपके लिए हम लोग लेके आए हैं इस चैनल पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ भैया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हुए चले जाते हो। इस तरह से कुछ वीडियो आपसे छूट सकता है जो आपके लिए शायद और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो टाइम को बहुत ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये 2008 ये कॉलेज 2008 में बना हुआ था। इसका जो रिकॉग्निशन है वो यूजीसी से है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 85 है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो ये कॉलेज मतलब अपने आप में ही एक हम कहलाने वाली चीज है। हाँ, एक कॉलेज, एक कैंपस का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है पूरे कॉलेज में। सिर्फ एक चीज मुझे ड्रॉबैक लगी है, इस कॉलेज का जो कैंपस एरिया है वो 25 एकड़ का है, जो थोड़ा सा छोटा है डीटीयू एंड एसयूटी के कंपेयर में। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और इस कॉलेज के बारे में कुछ बातें, ये प्रोविजनल मेंबर ऑफ ग्रांटेड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो ट्रिपल आईटी दिल्ली क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ये कॉलेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ये कॉलेज ट्रिपल आईटी दिल्ली आपके इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद इनका जो 2030 का एजेंडा है वो इंस्टीट्यूट का, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनुअल कॉन्क्लेव करवाने तक का है कि 2030 तक का एजेंडा है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एनुअल कॉन्क्लेव लगातार करवाएं। उसके बाद फिर हम कैंपस टूर कराते हैं आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली का। ये आपका पूरा ट्रिपल आईटी दिल्ली कॉलेज है, ये सारे इसके गेट है। अब आप यहां से शुरू करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली को। ये आपका लाइब्रेरी हो गया, फिर दूसरा आपका सर्विस ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, गेट नंबर 6 एलएचसी लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, डाइनिंग ब्लॉक, ये आपका पूरा डाइनिंग ब्लॉक है। ये कॉमन होता है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। और इवन जो बच्चा डे स्कॉलर होता है वो भी डाइनिंग हॉल में जाके दिन में लंच कर सकता है एक्स्ट्रा पे करके। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, उसके बाद हॉस्टल H1 एंड H2। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेन गेट एंट्री आपकी ये है, ये फैकल्टी क्वार्टर है गेट नंबर 3, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लॉक ये है। ये आपका पूरा ट्रिपल आईटी दिल्ली का कैंपस टूर हो गया। ट्रिपल आईटी दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिपल आईटी दिल्ली के जो हॉस्टल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फैसिलिटी से लैस हैं। और ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपको मैरिड हॉस्टल भी मिलता है पीएचडी के लिए, ठीक है। उसके बाद कैंपस टूर के बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके रैंकिंग के बारे में। तो इसकी जो रैंकिंग है वो मैंने आपको एनआईआरएफ बता दिया, 2085, 2023 का 75 था। उसके बाद फिर काफी रैंकिंग इनके पास है। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग की बात करेंगे तो 450 से 500 के बीच में आता है। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे तो 151 से 200 के बीच में आता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की ये 600 से 800 के में आ रहा था।
CS रैंकिंग की बात करेंगे तो ये 8 नंबर पे आता है, एशिया रैंकिंग में 137 पे आता है। इस तरह से तमाम रैंकिंग आप देख सकते हो। अवॉर्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 10 to 30 इन इट्स 8th FCCI हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2022। हायर एजुकेशन के लिए ये कॉलेज इंडिया में एक ब्रह्मास्त्र की तरह जाना जाता है। इस कॉलेज से बीटेक तो बहुत अच्छा होता ही होता है, उसके साथ साथ एमटेक और पीएचडी की डिग्री इस कॉलेज में बहुत अच्छे लेवल पे होती है। हाँ, रिसर्च के लिए ये कॉलेज बहुत ही बड़े लेवल का कॉलेज माना जाता है। उसके बाद इसके एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे। जो है एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस कॉलेज में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको भी शॉक कर सकता है, और यूट्यूब कम्युनिटी में आपको यूट्यूब पे ये चीज इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, और 90% लोगों को ये चीज नहीं पता है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसका जो एग्जाम है एंट्रेंस का, वो जेईई मेंस के अलावा भी इसमें कुछ बाकी ऑप्शंस भी हैं, यूसीईटी और बोर्ड। अब बच्चे शौक हो गए होंगे कि सर ये बोर्ड के बेसिस पे ट्रिपल आईटी दिल्ली कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली पे कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस करके एक ब्रांच है, उसमें 5 सीटें हैं जो दिल्ली वाले बच्चों के लिए बोर्ड परसेंटेज पे मिलता है। उसके लिए आपको डायरेक्टली ट्रिपल आईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है। उसके बाद यूसीईटी एग्जाम, ये कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के लिए है। ये एग्जाम आईआईटी बॉम्बे करवाता है, इसका रिजल्ट अब तक आ चुका है। इस एग्जाम के थ्रू आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में 26 सीटें 2 ब्रांच में मिल जाती है, और उसको अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली ट्रिपल आईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। बाकी जो मेन और सबसे ह्यूज नंबर ऑफ सीट पे एडमिशन होता है वो जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू होता है। दूसरा प्रोसेस ट्रिपल आईटी एडमिशन प्रोसेस। ये 2 ऑप्शन है ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाने के, और मिनिमम क्राइटेरिया बोर्ड में 70% मार्क होना चाहिए एग्रीगेट आपके 5 सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे हम यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यार देखो, फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट बहुत जरूरी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कॉलेज सिलेक्शन के लिए। फीस स्ट्रक्चर, ट्रिपल आईटी दिल्ली का नाम से ही आपको पता है ट्रिपल आईटी महंगी होती है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली काफी महंगी है। लेकिन महंगी के साथ साथ इनका जो परसेंटेज प्लेसमेंट है वो कभी 95 रहता है, तो कभी 98 रहता है, या कभी 100 रहता है। और जो बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट नहीं लेते हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। फर्स्ट ईयर की जो यहाँ का एनुअल फीस है वो 4,50,000 है, सेकंड ईयर में 4,75,000 है, थर्ड ईयर में 5 लाख है, और फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में 5,30,000 है। तो अप्रॉक्स मान के चले 20 लाख आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में देना पड़ेगा। सिर्फ एकेडमिक फीस है ये, इसके अलावा हॉस्टल फीस अभी हम वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ के कोर्सेज, कौन कौन से कोर्स जनरली हमें इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। तो बीटेक में हमें सीएससी देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड एआई मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ब्रांचेज हैं ये रिसर्च के लिए काफी हद तक आगे तक जाते हैं। उसके बाद एमटेक में हमको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इसके साथ स्पेशलाइजेशन में सीएसए, एआई, आईटी सिक्योरिटी, डाटा इंजीनियरिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, रिसर्च, वीएलएसआई, साइबर फिजिकल सिस्टम एंड मशीन लर्निंग, इतने सारे स्पेशलाइजेशन आपको एमटेक में देखने को मिल जाएंगे। और पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनके पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। उसके अलावा इनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होता है जो पीजी डिप्लोमा के तौर पे आदमी करता है। पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड एआई, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर फैकल्टी इन कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस। ये सारे प्रोग्राम है। इसमें आपको एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिल रही होगी, जो कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस है, इससे आप मास्टर्स करके फिर पीएचडी भी। ये रिसर्च में कॉलेज बहुत बहुत टॉप पे है इंडिया में। आईआईटीज में अगर टॉप के 3-4 आईआईटीज हटा दिया जाए तो यहाँ ये कॉलेज रैंकिंग में आता है। रिसर्च के मामले में कॉलेज बहुत अव्वल दर्जे का कॉलेज है। अगर कोर्स के बाद फिर हम आगे बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो टोटल सीट कितनी है, और दिल्ली के लिए कितनी है, आउटसाइड दिल्ली के लिए कितनी है, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए दिल्ली है। और फिर जैसे कि आपको पता है जैक दिल्ली में जो कोटा होता है वो 85% दिल्ली वालों के लिए और 15% आउटसाइड दिल्ली के लिए होता है। तो फिर कंप्यूटर साइंस में 19 सीट आउटसाइड दिल्ली के लिए, 107 सीट दिल्ली वालों के लिए, 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, और टोटल 127 सीट होता है। इसी तरह से ईसीई में आपका टोटल 64 सीट होता है, सीएसएएम में आपका 64 सीट होता है, सीएससी
सीएससी डिजाइन में 38 सीट होता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस में 38 सीट होता है। कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस में 64 सीट होता है। उसके बाद सीएससी एआई में 64 सीट होता है और वीएलएसआई में आपका 64 सीट होता है। तो जो नंबर ऑफ सीट है आप देख सकते हैं इस कॉलेज में, जो एक्स्ट्रा क्राउड देखने को बाकी कॉलेजेस में मिल जाता है कि एक एक ब्रांच में बहुत ज्यादा सीट्स है, वो इस कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलता। इससे एक आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला रहता है कि आपकी जो गिनती होती है वो पहले हो जाती है। जैसे भीड़ में आपका कंपटीशन ज्यादा रहता है प्लेसमेंट के टाइम पे, बट इस टाइम जब क्राउड कम रहता है तो वहां प्लेसमेंट के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाते हैं। अब इसमें आप रेशियो देख सकते हैं, 9 दिल्ली वालों के लिए 54 आउट, सॉरी 9 आउटसाइड दिल्ली, 54 दिल्ली। और सारे ब्रांच में एक सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रहता है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कट ऑफ भी इनका बहुत लो जाता है, ठीक है। उसके बाद 9 सीट फॉर आउटसाइड दिल्ली, 54 दिल्ली वालों के लिए। और जिस ब्रांच में आपकी 38 सीट है उसमें 31 सीट दिल्ली वालों के लिए, 6 सीट आउटसाइड दिल्ली। जिस ब्रांच में आपकी 64 सीट है उसमें 54 सीट दिल्ली वालों के लिए, 9 सीट्स आउटसाइड दिल्ली के लिए, 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट। और ये कॉमन उसी तरह सारे ब्रांच में है। इसके बाद हम बात करेंगे एनआईआरएफ डाटा की। अब एनआईआरएफ डाटा में इसमें कुछ कॉमन चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मतलब इस तरह का डाटा बाकी कॉलेज में देखने को नहीं मिलता। कुछ तो नंबर ऑफ डाटा मिसिंग रहता ही रहता है स्टूडेंट का, बट इस कॉलेज में हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। और अगर आपको रिकॉर्ड को चेक करना हो तो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जाके वहां से स्टूडेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। 2021-22 का आप देख सकते हैं 17 लाख जो है इनका मीडियन सैलरी है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 340 है और हायर स्टडीज में 30 है। अगर टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो 355 आएगा। इसी उसी क्रम में 2022-23 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 425 थे, जिसमें से 390 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, 33 स्टूडेंट आपका हायर स्टडी के लिए गए थे। और 2023-24 में 444 स्टूडेंट थे, जिसमें 420 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे और 24 स्टूडेंट हायर स्टडी में गए थे। तो अब आप ये डायरेक्टली देख सकते हो, बाकी कॉलेज में काफी कुछ डाटा ऐसा होता है कि जैसे हायर स्टडी प्लस प्लेस्ड स्टूडेंट के अलावा भी कुछ स्टूडेंट मिसिंग होते हैं। बट ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये टोटल 100% स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। ये बहुत बड़ी चीज है कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका 100% स्टूडेंट या तो हायर स्टडी में या तो प्लेसमेंट में जा रहा है। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा हम कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कट ऑफ दिल्ली रीजन का अब फिर आ गई। बाकी वीडियो में हमने देखा था दिल्ली रीजन का कट ऑफ बहुत लो जाता है आउटसाइड दिल्ली के कंपेयर में, ठीक है। और ये कॉलेज चूंकि थोड़ा महंगा है इसलिए लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ जो है बाकी के कंपेयर से भी थोड़ा और जाते जाता है। तो अगर आप दिल्ली से हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में। अब बताते हैं सीएसएएम में दिल्ली वालों में ओबीसी कैटेगरी में 92,000 तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 40,000 तक मिल जाएगा, ओपन में 18,000 तक मिल जाएगा, एससी में 2,62,000 तक मिल जाएगा। अब खुद सोचो यार कि 1 लाख तक आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच, अगर आपने दिल्ली से भी 12th किया हुआ है या आपके पास दिल्ली की डोमिसाइल है और आप इतनी फीस देने के काबिल हो, तो आपको 92,000 1 लाख तक दिल्ली में ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फिर बात करेंगे हम सीएससी एआई में 17,000 तक ओबीसी में और 10,000 या 8,000 तक ओपन में। ओपन वालों के लिए थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहता है, बाकी के लिए ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या एससी के लिए तो यहाँ पे बहुत ह्यूज रैंकिंग तक दिल्ली वालों के लिए कॉलेज मिल जाता है। अब बात करेंगे सीएससी बायो साइंस 1,20,000 तक, 1,20,000, सीएससी डिजाइन में 94,000 तक, सीएससी में 78,000 तक ओबीसी, सीएससी सोशल साइंस में 1,11,000 तक, ईसीई में 1,32,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 1,43,000। ये ओबीसी कैटेगरी का है। इसी तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बाकियों में ओपन का डिस्कस करूंगा, ओबीसी का करूंगा, बाकी आप देख लेना। अब अगर बात ओपन की करेंगे तो ओपन में आपको इस कॉलेज को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई ब्रांच देखेंगे तो 32,000 तक देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 28,000 तक, सीएससी सोशल साइंस 25,000 तक, सीएससी 12,000 तक, सीएससी डिजाइन 20,000 तक, सीएससी बायो साइंस 28,000 तक। एससी कैटेगरी में तो आपको 3,45,000 तक सीएससी बायो साइंस देखने को मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई 5 लाख तक देखने को मिल जाएगा। अगर एससी कैटेगरी में है, आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, 5 लाख तक आपकी रैंक है, आपने दिल्ली से 12th कर रखा है, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑन योर रैंक टू गेट सीएस रिलेटेड ब्रांच फॉर गेटिंग 100% प्लेसमेंट। उसके अलावा ट्रिपल आईटी रैंक अलग से बनती है, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं आउटसाइड दिल्ली के लिए। आउटसाइड दिल्ली में जितनी दिल्ली की ओपन की कट ऑफ जाती है उतनी आउटसाइड दिल्ली में ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। अगर
ओपन रैंक की बात करेंगे आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, तो जो मैक्सिमम रैंक जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 11,000 जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से जूम करके एक एक पॉइंट देख लेना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर देता हूं ओपन कैटेगरी का। सीएससी एएम में आपका 9,300 तक गया है, सीएससी एआई में 7,800 तक गया है, सीएससी बायोसाइंस 10,000 तक गया है, सीएससी डिजाइन में 9,000, सीएससी सोशल सीएससी में 6,000 और उसके बाद सीएससी सोशल साइंस में 9,900 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 10,000 तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में आपका 11,000 तक ओपन कैटेगरी में गया है। अगर बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो वीएलएसआई है 1 लाख तक गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,25,000 तक गया है। अगर आपकी एससी कैटेगरी है, आप यूपी के बाहर के रहने वाले हो, तो काफी अच्छा ऑप्शन आपको भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है और आईआईटीज या आईआईएससी नहीं मिल रहा है, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। उसके अलावा बाकी ईडब्ल्यूएस की रैंकिंग आप कट ऑफ देख सकते हो, ओबीसी की यहां से देख सकते हो, एससी की यहां से देख सकते हो। एसटी कैटेगरी में आपको 3,20,000 तक 3,21,000 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे हम इसके प्लेसमेंट स्टेट की, क्योंकि सारे बच्चों को इसी का इंतजार होता है कि सर कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि मैं इतना फीस देके पढ़ रहा हूं तो मुझे प्लेसमेंट चाहिए। चूंकि मैं अभी आपको एनआईआरएफ डाटा से दिखाया हूं इसका प्लेसमेंट, तो अब इंडिविजुअल प्लेसमेंट ब्रांच वाइज और ईयर वाइज बात करेंगे। इन्होंने अपने कॉलेज पे पूरा 2017 से लेके 2024 तक का प्लेसमेंट दे रखा है, बट हम लास्ट 2-3 ईयर का डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट। इनका 2022 में हाईएस्ट पैकेज जो था वो अराउंड 2 करोड़ 1.9 के आसपास का गया था। उसके बाद अगर लास्ट 2 ईयर की बात करेंगे तो ये नेशनल पैकेज था, ये 2023 में आपका अराउंड 60 एलपीए के आसपास गया था। और अगर बात करेंगे 2024 का तो 1.09 एलपीए के आसपास गया था। उसके अलावा अगर बात करेंगे एवरेज सैलरी की, तो एवरेज सैलरी इस कॉलेज का आपको लगभग पिछले 2-3 सालों से जो आपको देखने को मिल रहा है, जो हाईएस्ट इंडियन सैलरी जो है 3 सालों से 50 लाख के आसपास का देखने को मिल जा रहा है। और अगर बात करेंगे एवरेज सैलरी की, तो वो 20 लाख के आसपास को देखने को मिल जाएगा। मीडियन सैलरी भी आपका 17 से 18 लाख देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्लेसमेंट स्टैट के बारे में बात करेंगे, तो ओवरऑल जो परसेंटेज प्लेसमेंट है वो है, अगर हम बीटेक की बात करें, बीटेक में आपका जो 2024 का प्लेसमेंट है लगभग 90+% है, 2023 का 95% प्लेसमेंट है। जो बचे हुए बच्चे हैं वो मास्टर्स के लिए आगे चले जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कंपनीज, टोटल ऑफर, ए प्लस ऑफर, ए ऑफर। अब हम ए प्लस ऑफर और ए ऑफर डिस्कस करेंगे। ए ऑफर और ए प्लस ऑफर। ए प्लस ऑफर जो होता है, जो 20 एलपीए से प्लस का पैकेज होता है, जो 20 एलपीए से प्लस का होता है। और ये जो ए ऑफर होता है ये ग्रेटर देन 12 एलपीए होता है। ये डिफरेंस होता है ए और ए प्लस ऑफर में। तो यहां से देख सकते हैं ए प्लस ऑफर में आपका लगभग 600 ऑफर है। उसके बाद 2023 में, 2024 में आपको लगभग 400 के आसपास का देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बाकी अगर हम सारे ईयर का डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको 2 साल लास्ट 2 ईयर का कंपेयर करेंगे। बाकी आपको अगर देखना रहेगा तो आप इस चार्ट से देख सकते हो। हाँ यार, कुछ बात मुझसे आपसे करना था। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कॉलेज सिलेक्शन और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो को देख देते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये चैनल के सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक कर दो। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए एनर्जी देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके प्लेसमेंट ओवरव्यू पे। जो प्लेसमेंट ओवरव्यू है लास्ट 2023 और 24 पे बात करेंगे। बाकी तो बहुत सारा इन्होंने दे के रखा है, हमने लेके आया आपके लिए कि आप देख सकते हो। मैं हट जा रहा हूं, आप एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर एक एक ईयर का जूम करके देख लो। बट 2024 में जो इनका हाईएस्ट था 1.09 का था, हाईएस्ट इंडियन था 49 एलपीए, एवरेज 20 एलपीए, टोटल कंपनी 122, टोटल ऑफर 99, परसेंटेज प्लेसमेंट 89.32। 2023 की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट था वो 51, इंटरनेशनल भी 51 था, इंडियन भी 51 था। ओवरऑल एवरेज 23 एलपीए था। टोटल नंबर ऑफ कंपनी 156 विजिट की थी। टोटल नंबर ऑफ ऑफर 760 था और परसेंटेज प्लेसमेंट 96 था। उसी क्रम में 2022 में बात करेंगे तो हमारे पास जो हाईएस्ट पैकेज था 1.83, 1 करोड़ 83 लाख पर एनम, 1 करोड़ 84 लाख पर एनम का था। इंडियन पैकेज 47 एलपीए का था। ओवरऑल एवरेज पैकेज 19 एलपीए का था। टोटल कंपनी 140 आई हुई थी।
और टोटल ऑफर 585 मिले हुए थे। परसेंटेज प्लेसमेंट 98 परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ था। कभी भी देख सकते हो आप, लगातार जो यहाँ का डाटा है 90 प्लस परसेंटेज, 95 प्लस परसेंटेज है। अगर 2024 की बात करेंगे तो 10% स्टूडेंट आपके हायर स्टडी में चले गए थे। इस वजह से यहाँ का प्लेसमेंट 2024 में आपको 90% देखने को मिल गया था। इसके बाद फिर हम बात करेंगे अब प्लेसमेंट स्टार्ट, आपको मैंने सारा ही बता दिया, पर ये आपका ब्रांच वाइज परसेंटेज प्लेसमेंट है। सीएससी की बात करेंगे तो 92%, सीएससी एएम की बात करें 95%, सीएससी डेटा साइंस 94%, सीएससी सोशल साइंस 81%, सीएससी बायो साइंस 82%, क्योंकि इन दो ब्रांचों में बच्चे रिसर्च के लिए ज्यादा जाते हैं। उसके बाद ईसी में 77%, सीएससी एआई में 100% प्लेसमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपका 95%, 92% और कंप्यूटर साइंस बायो साइंस में 50%, क्योंकि ये रिसर्च वाला टॉपिक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बायो साइंस में रिसर्च के लिए बच्चे काफी आगे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट ओवरव्यू, हमने आपको बता ही दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटर्नशिप पे। इंटर्नशिप ऑफर टोटल इनके पास 261 आया था, जिसमें से 132 जो था वो प्री फाइनल ईयर के लिए, सॉरी बीटेक प्री फाइनल ईयर के था, और बीटेक फाइनल ईयर में 11 था, और 188 एमटेक फाइनल ईयर में आया था। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो इनका स्टाइपेंड है। इनका जो हाईएस्ट स्टाइपेंड है वो 1.2 लाख पर मंथ है, और एवरेज स्टाइपेंड 81,000। ये एवरेज सैलरी आपका इनका इंटर्न का है, जो बाकी कॉलेज के एवरेज पैकेज भी नहीं होता है 81,000 पर मंथ, वो इस कॉलेज का आपका पर मंथ स्टाइपेंड इंटर्नशिप के टाइम का है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनके टॉप कंपनीज की। तो जेनपैक्ट है, कॉलम है, एडोबी है, अमेजॉन है, एयरटेल है, बीएमडब्ल्यू है, इवन इंडिया और वर्ल्ड के जितनी बड़ी कंपनी है सारी कंपनी यहाँ पे आती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके छोटी बड़ी कंपनी, जितने भी अच्छे पैकेज देने वाले कंपनी होते हैं, ये इनके टॉप रिक्रूटर्स है, ये आप देख सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इनके एलुमनाइज कहाँ पे हैं, क्योंकि एलुमनाइज जो है कॉलेज का फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो इनके एलुमनाइज वर्ल्ड के अच्छे जितने कंट्रीज हैं सब में देखने को मिल जाएंगे। यूएस में, कनाडा में, यूके में, जर्मनी में, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इवन सऊदी अरबिया, मलेशिया, यूएई, ईरान, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडिया में तो भर भर के हैं। तो ये इनका फुटप्रिंट है, ये इनके एलुमनाइज का फुटप्रिंट है। आपको इनके एलुमनाइज ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिल जाएंगे, वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंपनी है सब में देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ फैसिलिटीज पे बात कर रहे हैं कि सर इतना पैसा दे रहे हैं तो कुछ फैसिलिटीज तो मिलना चाहिए। फैसिलिटीज में जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है वो सारी आपको मिलती है। मेडिकल फैकल्टी 24/7 कैंटीन मिलती है, प्लेइंग फील्ड है, जिम्नेजियम है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, उसके बाद फिर स्क्वैश कोर्ट है, आउटडोर टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल कोर्ट है, उसके बाद इंडोर स्विमिंग पूल है। इंडोर स्विमिंग पूल भी इनके पास है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्टेड हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। और एक अच्छी बात इस कॉलेज का, अगर आप कॉलेज की छुट्टियों के टाइम पे यहाँ पे रह के कल्चरल या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना रहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए ओपन रहता है। इनका मेस और हॉस्टल्स ओपन रहते हैं। ठीक है, ये इनके वॉशिंग एरिया है, हॉस्टल्स में, इनके हॉस्टल में वॉशिंग मशीन मिलती है। ये इनका डाइनिंग एरिया है जो कॉमन है लड़के और लड़कियों के लिए, इनका हॉस्टल्स है। ये इनका गार्डन एरिया है। उसके बाद गेस्ट रूम, पेरेंट्स और ऑफिशियल ड्यूटी के लिए सबके लिए यहाँ पे गेस्ट रूम मिलता है, जिसको कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं, और बहुत अच्छे लेवल का गेस्ट रूम होता है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे मिलने जा रहे हैं तो वो आपके लिए रहेगा। अब हॉस्टल्स की बात कर लेंगे, जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली प्रोवाइड एकोमोडेशन टू स्टूडेंट वाशिंगटन हॉस्टल्स। उसके बाद देयर आर 4 हॉस्टल, 3 बॉयज हॉस्टल्स है। उसके बाद फिर एक गर्ल्स हॉस्टल है 380 कैपेसिटी का, बॉयज हॉस्टल 508, 416 और 454 बेड्स का। There are 22 married hostel accommodation available for the married PhD student। PhD में हो आप, मैरिड हो, तो आपके लिए 22 married hostel accommodation इनके पास है। ठीक है, उसके बाद each room in the hostels is provided with furnished needed by a student bed, table, chair, bookshelf, कपबोर्ड एटसेट्रा। यहाँ पे आपको बेड, टेबल, चेयर सारा ये चीज हॉस्टल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और अब हॉस्टल की फीस के बारे में बात कर लेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 होता है, मेस चार्ज आपका 10,000 लगता है अप्रोक्स 4 महीने का। ये जो है ये पर सेमेस्टर है, ये आपको पर सेमेस्टर है,
पर सेम देखने को मिल जाएगा, जो इनकी हॉस्टल फीस है। डबल शेयरिंग रूम 34,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद एक्टिविटी और इनके क्लब्स के बारे में बात करेंगे तो इनके पास कोडिंग का क्लब है, बायोसाइट है, वीआईएल है, क्वाइवर्क है, डार्क कोड है, बहुत सारे क्लब्स हैं। अगर मैं एक एक डिस्कस करूंगा तो वीडियो और लंबा होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जितने इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं वो सारे इनके पास हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे इन करेंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको, अगर आपकी जे मेंस में 1000 के अंडर रैंक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप देगा। अगर आपकी 2000 के अंदर आती है तो आपको 50% स्कॉलरशिप देगा। ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर में जे मेंस के रैंक पे। सेकेंड ईयर से आपको कॉलेज में कुछ उसके क्राइटेरिया होता है, जैसे कि सीजीपीए 70+, उसके बाद A+ ग्रेड में 2 सेमेस्टर कम से कम आना रहेगा। उसके अलावा आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए कॉलेज के अंदर, तो आपको 4 साल का स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक लैपटॉप स्कीम है। वुमेन्स के लिए यहाँ पे अलग से स्कॉलरशिप मिलता है और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अलग से मिलती है। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको फॉलो कर लेना, वहां से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब को यार सब्सक्राइब कर दो, 2 बार और बोला था मैंने, सब्सक्राइब करके जाना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, नॉर्मल कॉल कर सकते हो, इससे डायरेक्टली आपका हमसे बात हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, काउंसलिंग रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, कोई भी समस्या हो, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे थोड़े प्रॉब्लम हमने ज्यादा फेस किए थे, तो हम इस फील्ड में आने का डिसाइड किया था उसी टाइम पे। और आज हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन के तौर पे बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए। वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना, और आपको जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिन भी कॉलेज पे रिव्यू चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।